नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 15 नवंबर सोमवार से 21 नवंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले तो 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक जिनके भी जन्म दिवस या शादी की सालगिरह आ रही है, उन सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो दिन होते हैं, ये दिन हमारे लिए बहुत विशेष होते हैं और आप सभी इस दिन को केक काट कर अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ में व्यतीत जरूर करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। परंतु क्या आप भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं? इस दिन हम हमारी संस्कृति को याद रखते हुए भगवान को भी अगर याद करें, उनका शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने स्वस्थ जीवन दिया और सुखी दाम्पत्य जीवन का वरदान हमें दिया, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस संस्कृति को अपनाएगी और आगे बढ़ेगी। और ये भगवान के आशीर्वाद लेने का एक तरीका है। इसीलिए इस दिन भगवान को याद जरूर करें, पूजा हवन पूजन ये जरूर करके भगवान को धन्यवाद जरूर दें। और आपकी सुविधा के लिए इन दो विशेष अवसरों पर हमने आपके लिए पूजाओं की व्यवस्था की है। आप अपने नाम से इन अवसरों पर हमसे जुड़कर हमसे पूजा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम आपके नाम से विधि विधान से इस पूजा को संपन्न करेंगे और आपको भगवान का इस पूजा को संपन्न करेंगे ताकि भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, आप दीर्घायु हो और सुखी दाम्पत्य जीवन के साथ आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ आनंद पूर्वक अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं हम भी आगे। और जान लेते हैं कि इस सप्ताह में कौन से विशेष व्रत और त्योहार आ रहे हैं जो कि हमें उत्साहित करेंगे, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। 15 नवंबर को देव उठनी एकादशी आ रही है और तुलसी विवाह भी जिसे कहते हैं। तुलसी विवाह वो लोग विशेष रूप से करते हैं जिनके कन्याएं नहीं हैं और कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है। तो तुलसी विवाह से आप कन्यादान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। देव उठनी एकादशी पर देवता उठ जाते हैं और उसके बाद में मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाती है। 16 नवंबर को प्रदोष व्रत आ रहा है और चतुर्मास भी इस दिन से समाप्त हो रहे हैं। 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा और 19 नवंबर को गुरु नानक जयंती का पर्व मनाया जाएगा। तो ये कुछ विशेष पर्व हैं, कुछ विशेष व्रत है जो कि इस सप्ताह आने वाले हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं सीधा इस सप्ताह के राशिफल का हाल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ा सा खर्चों से भरी रहेगी। इस समय अनर्गल अचानक कोई खर्च आपके जीवन में आ जाएगा जिससे कुछ असुविधा आपको उत्पन्न हो सकती है। फाइनेंशियली थोड़ा सा आपका बजट डावाडोल हो सकता है। थोड़ा सा सोच समझकर अपने खर्चों का निर्वहन करें और ऐसे समय के लिए आप अपनी बचत पूंजी, जमा पूंजी का उपयोग कर सकते हैं। इससे आपका बजट भी नहीं बिगड़ेगा और ऐसे ही अवसरों के लिए हम इस पूंजी को इकट्ठा करते हैं। तो ऐसा हर व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए कि वो थोड़ी सी जमा पूंजी को अपने जीवन में बनाए रखे और ऐसे विपरीत समयों के लिए बचा कर रखे। ये समय आपके लिए थोड़ा सा मुश्किलों से भरा भी रहेगा। कर्मचारियों के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है। अधिकारियों का तालमेल आपके साथ नहीं बैठेगा और उनकी डांट आपको सुनने को मिल सकती है। आपके कार्यों में लापरवाही हो सकती है, काम में मन न लगना, एकाग्रचित्ता की कमी होना, ऐसी घटनाएं आपके साथ सप्ताह के प्रारंभ में घटेगी। परंतु सप्ताह का मेड आते आते आप थोड़ा सा शांत और तटस्थ नजर आएंगे। आपके कार्यों में भी आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अधिकारियों का साथ और सहयोग भरपूर आपको प्राप्त होगा। वहीं परिवार के सहयोग से आप सही डिसीजन लेते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आपका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक हो जाएगा।
सभी आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करने का प्रयास करेंगे। इस समय कोई भी अटकाव की स्थितियां आपके जीवन में चल रही थी तो वो खत्म हो जाएगी। इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही बेहतरीन परिणामदायक रहेगा। सप्ताह का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय आपके कामों में छोटे छोटे अटकाव की स्थितियां आपको झेलने को देखने को मिलेगी। इस समय कोई बड़ा काम भी आपका अटक सकता है जिससे मन में निराशा उत्पन्न होगी। कुटुंब से भी आपको मानहानि की संभावना बनी हुई है। इस समय मिथ्या बातें आपके खिलाफ हो सकती है, इसलिए ऐसी बातों को इग्नोर करना ही आपके लिए उचित रहेगा। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखें और किसी के साथ में बहस का हिस्सा बिल्कुल भी ना बने, क्योंकि जब समय विपरीत होता है तो व्यक्ति जितना शांत रहेगा उतना ही वो सही डिसीजन लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ पाएगा। इसीलिए आपको भी इस समय शांत रहना है। परिवार का बहुत अच्छा साथ और सहयोग आपको अपने जीवन में जरूर देखने को मिलेगा। आपका शुभ रंग रहेगा क्रीम, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा और शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छा लाभ लेकर आई है। इस समय आपके लाभ में अच्छी वृद्धि होने की संभावना बनी हुई है। आपके काम फटाफट से होते चले जाएंगे। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही स्ट्रांग रहेगी। सामाजिक मान सम्मान इस समय बढ़ेगा। परिवार का साथ और सहयोग आपको प्राप्त होगा और घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बनती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा खर्चों से भरा रहेगा। इस समय अधिकारियों की नाराजगी भी आपको झेलनी पड़ सकती है। कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए क्योंकि वो आपको नुकसान की स्थितियां ला सकता है। इस समय शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा ऐसे किसी भी कार्य में इन्वॉल्व ना हो, उसमें इन्वेस्टमेंट न करें, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उन बिजनेस करने वालों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आपको उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। इस समय आपकी कुछ यात्राएं हो सकती है और वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी, परंतु थोड़ा सा सतर्क रहकर ही आपको इन यात्राओं को करना चाहिए क्योंकि इन यात्राओं में आपका कोई सामान चोरी हो सकता है। सप्ताह का एंड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थितियां रहेगी। ददियाल से कोई अशुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। घर में कलह का वातावरण बना रहेगा। आप अपनी बातों को सही तरीके से अपने परिवार वालों के सामने रखने में असमर्थ महसूस करेंगे और मिसअंडरस्टैंडिंग उस वजह से क्रिएट हो जाएगी। घर में दूरियां उत्पन्न न हो, इसके लिए आपको इस समय अपनी वाणी पर नियंत्रण और क्रोध पर भी नियंत्रण करते हुए आगे बढ़ना है। बहुत संयम और धैर्य से अपने मुद्दों को, अपने परिवार को लेकर चलेंगे, तभी आप वीकेंड का एंजॉय कर पाएंगे। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, आपका शुभ अंक रहेगा 1 और आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अत्यधिक काम से भरी हुई रहेगी और काम की अधिकता की वजह से थोड़ा सा आप अपने परिवार को समय कम दे पाएंगे, जिससे परिवार की शिकायतें भी आपके लिए उत्पन्न हो सकती है। परंतु इस समय कर्तव्य के निर्वहन का समय है। अगर आप अपने पारिवारिक सदस्यों को अपने काम की गंभीरता के बारे में समझाएंगे तो वो आपकी बातों को समझेंगे, सुनेंगे और आपके साथ आगे बढ़ने का प्रयास भी करेंगे, एडजस्ट भी करने की कोशिश करेंगे। परंतु अगर आप अपने काम में आगे बढ़ते रहे, अपने परिवार को इग्नोर करते रहे, उनको किसी भी प्रकार से अपनी बातों को समझाया, अपनी स्थिति के बारे में नहीं बताया, तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। काम में जो मेहनत आपने अब तक की है उस मेहनत का यथेष्ट फल आपको इस समय प्राप्त होगा। जो लोग भी व्यवसाय कर रहे हैं उन सभी व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही उत्तम परिणामदायक है। आप अपने व्यापार की नई ब्रांच खोलने की प्लानिंग इस समय करते हुए दिखाई देंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए इंक्रीमेंट और प्रमोशन के द्वार खुलते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपका सर्कल और लेवल बढ़ेगा और कुछ ऐसे लोग आपके सर्कल में जुड़ेंगे जो कि आने वाले समय में आपको हेल्प करेंगे, आपको अच्छे लाभ की स्थितियां दिलवाएंगे और मार्गदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय
बहुत संभल कर चलना पड़ेगा। वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी रखें, क्योंकि वाहन दुर्घटना की संभावना भी इस समय बनी हुई है। पारिवारिक सदस्यों के साथ में तालमेल बनाकर चलना भी आपके लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि आपकी कही गई बातों से वो दुखी होंगे और उस वजह से घर में झगड़े और कलह का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। इससे बचने के लिए आपको बहुत शांत रहकर अपने परिवार के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। अपने बड़ों का सम्मान करें। किसी से भी कुतर्क करने की बजाय आप उनकी बातों को समझें, सुनें और आत्मसात करें। उन्होंने आपसे ज़्यादा जीवन का एक्सपीरियंस लिया है, इसीलिए अगर आप उनकी बातों को मानेंगे तो निश्चित रूप से आपको अपने आने वाले भविष्य में लाभ की प्राप्ति ही होगी। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, आपका शुभ अंक रहेगा 2 और आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही उन्नतिदायक रहेगी। आपके जो भी बड़े काम में अटकाव की स्थितियां हैं, वो अटकाव की स्थितियां खत्म हो जाएगी। आपका कोई विशेष कार्य सिद्ध होने की वजह से आपके मन में प्रसन्नता के भाव भी उत्पन्न होंगे। कोई मन वांछित इच्छा पूर्ण होने से आपके मन में खुशी के साथ साथ एक कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आउट ऑफ वे जाकर इस समय आप लोगों की सहायता के लिए तत्पर होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए काम को और अधिक ग्रोथ देने का रहेगा, यानी आप अपने काम में बहुत अधिक संलग्न रहेंगे। जो भी आपको टारगेट मिला है उस टारगेट को आप अचीव करने का पूरा प्रयास करेंगे और आपकी मेहनत रंग भी लाएगी। साथ ही इस समय आपके कार्यों में आपकी एकाग्रता से अधिकारी भी आपसे प्रसन्न नजर आएंगे। कई लोगों के लिए आप आइडियल बनते हुए दिखाई देंगे। गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और शुभ समाचारों से भरा रहेगा। वहीं अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी आपकी एकाग्रता काम आएगी। पिता के मार्गदर्शन से कोई बड़ा प्रोजेक्ट या बड़ा ऑर्डर आपको इस समय प्राप्त होगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा। भाई भतीजों के आवागमन से, दामाद के आवागमन से घर का माहौल बहुत ही हेल्दी और खुशनुमा होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपके कार्यों में आ रही रुकावटें भी दूर हो जाएगी। इस समय आपके परिवार के साथ आप कोई पिकनिक का प्रोग्राम बना सकते हैं। मौज मस्ती और मनोरंजन में आपका समय अधिक व्यतीत होगा और आप भरपूर एंजॉय वीकेंड को करते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, आपका शुभ अंक रहेगा 2 और आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अष्टम भाव का चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता है, इसीलिए सप्ताह की शुरुआत में आपको कुटुंब से कोई अशुभ समाचार मिल सकते हैं। जानवरों से सावधान रहें, क्योंकि इस समय जानवरों से भी चोट लगने की संभावना बनी हुई है। यात्राओं को आपको इस समय अवॉइड करना चाहिए। दूरगामी यात्रा से बचकर रहे, क्योंकि ये यात्रा आपके लिए सुखद और कल्याणकारी नहीं रहेगी। इस समय सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें। किसी पर जरूरत से ज़्यादा भरोसा ना करें, क्योंकि वो आपके भरोसे को तोड़ सकता है। ये सब घटनाएं वीक के प्रारंभ में होगी, परंतु वीक के मिड आते आते आपकी समस्याएं धीरे धीरे सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। आपके काम बनने लगेंगे, आपकी मन वांछित इच्छाएं पूर्ण होने लगेगी। युवाओं के लिए ये समय बहुत ही अच्छा उन्नतिदायक रहेगा। कुछ नए अवसर आपको आगे बढ़ने के मिलेंगे। वहीं अगर आप बेरोजगार हैं तो रोजगार की तलाश आपकी इस समय खत्म होती हुई दिखाई देगी। लोगों की सेवा के लिए भी आप आगे आएंगे, तत्पर रहेंगे और अनजान लोगों की सेवा करके आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। पिता से बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। इस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने माता पिता के साथ में व्यतीत कर उनका सानिध्य प्राप्त करने में लगाएंगे। इस समय आपको उनके द्वारा कई सीख प्राप्त होगी और कई ऐसी बातें जानने को मिलेगी जो कि आपके जीवन की जिज्ञासाओं को दूर कर आपके विजन को बहुत अधिक क्लियर करेगी। और हर व्यक्ति को अपने परिवार के साथ कुछ समय जरूर व्यतीत करना चाहिए। परिवार हमें बहुत कुछ सिखाता है, मार्गदर्शन प्रदान करता है और परिवार के बदौलत हम हमारे जीवन में कई समस्याओं से
मुक्ति प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं, उन्नति करते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा जामुनी, आपका शुभ अंक रहेगा 3 और आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। आपका ये समय आपको बेहतरीन परिणाम दिलवाएगा। आपके कार्यों में आ रही बाधाएं इस समय दूर होगी। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लव रिलेशनशिप में भी आप अपने पार्टनर को खुशी प्रदान करने का हर संभव प्रयास करते हुए दिखाई देंगे, परंतु दाम्पत्य जीवन में ये समय थोड़ा सा उथल पुथल से भरा रहेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग को अपने बीच में स्थान न लेने दे। कोई बात पर कहा सुनी का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। रूठना मनाना चलता रहता है, परंतु बातें और बड़ा रूप न ले, इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा कठिन रहने वाला है। छोटे छोटे कार्यों में भी आपको दिक्कतों का सामना और अटकाव की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय कोई भी बड़ा और रिस्की इन्वेस्टमेंट न करें। शेयर मार्केट में भी अगर इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से आप थोड़ा सा बचें। इस समय ससुराल वालों के साथ भी कुछ कहा सुनी हो सकती है, इसीलिए ऐसे माहौल को अवॉइड करने के लिए आपको ऐसे रिश्तों में थोड़ा सा सजग होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। इस समय आपकी यात्राएं भी ठीक नहीं हैं, इसलिए यात्राओं को थोड़ा सा अवॉइड करें। जानवरों से सावधान रहें, क्योंकि जानवरों से चोट लग सकती है और मार्केटिंग की फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय निराशाजनक साबित हो सकता है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। माता पिता, भाई बहनों का प्रेम और सौहार्द आपको देखने को मिलेगा। मित्रों के साथ में कुछ अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि आपको अपने कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने में कठिनाइयां जरूर आएगी, परंतु फिर भी आपका परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं डगमगाएगा और आप बहुत शांत रहकर अपने कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। और कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप अपने क्षेत्र में, अपने कार्यों में सजग रहिए और कोशिश करते चले जाइए। आपको उसके परिणाम आने वाले भविष्य में जरूर सकारात्मक देखने को मिलेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, आपका शुभ अंक रहेगा 7 और आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6ठे, 7वें, 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य वर्धक नहीं रहेगी। कोई समस्या, कोई स्वास्थ्य से संबंधित कुछ जोड़ों से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, इसलिए थोड़ा सा इस मामले में सतर्क रहें। मानसिक चिंता, वर्क का प्रेशर आप पर हावी रहेगा और काम के साथ साथ आप अपने स्वास्थ्य को भी इग्नोर करेंगे, जिस वजह से स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपके जीवन में आ सकती है। और पहला सुख निरोगी काया, इसीलिए सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि अगर हम हमारे शरीर को इग्नोर करेंगे तो एक समय के बाद शरीर जवाब दे जाएगा, वो भी हमें इग्नोर करेगा और उस वजह से हम कई समस्याओं से घिर जाएंगे। इसीलिए काम कीजिए, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़िए, परंतु पहले अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, उसके बाद अन्य कार्यों को पूर्ण कीजिए। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी का साथ और मार्गदर्शन आपको भरपूर देखने को मिलेगा। आपकी लाइफ में आ रही समस्याएं उनके साथ से दूर होती हुई दिखाई देगी। उनसे कुछ आर्थिक लाभ, आर्थिक मदद भी आपको इस समय प्राप्त हो सकती है। वहीं व्यापारी वर्ग के लिए जो भी खनिज पदार्थों से रिलेटेड या रासायनिक पदार्थों से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, उनको इस समय अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। उच्च प्रशासनिक पद पर आसीन लोगों के लिए भी ये समय उन्नतिदायक रहेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा मिले जुले प्रभावों के साथ आगे बढ़ेगा। इस समय आपको अनर्गल बहस का हिस्सा किसी के साथ भी नहीं बढ़ना है।
आपको गलत मित्रों की संगति से भी बचना चाहिए, क्योंकि गलत मित्र आपको पथ भ्रष्ट कर सकते हैं। वहीं गुप्त शत्रुओं से भी सावधान रहें, जो कि ईर्ष्यावश आपके जीवन में कुछ उथल पुथल मचाने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहें, उतना ही आपके लिए उचित रहेगा। वीकेंड पर यात्राएं ना करें, बल्कि घर में रहकर अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करने का प्रयास करें, जिससे आप एनर्जेटिक होते हुए दिखाई देंगे और मार्ग में आ रही बाधाएं दूर करने के लिए आपको उचित परामर्श और मार्गदर्शन भी इस समय प्राप्त होगा। आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन, आपका शुभ अंक रहेगा 5 और आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। खासकर छात्रों को अपने मनवांछित परिणामों की प्राप्ति होगी। कोई भी लक्ष्य आपने ले रखा है तो उस लक्ष्य की पूर्ति में भी आप सफलता हासिल करेंगे। वहीं ये समय युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कैरियर में आप जो भी प्लानिंग करते आ रहे हैं और उस प्लानिंग को मूर्त रूप अब तक देना चाहते थे, तो अब आपके मूर्त रूप देने के लिए, अपनी प्लानिंग को साकार करने के लिए कई सुअवसर आपको प्राप्त होंगे। साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों को मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कलाकारों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा और मान सम्मान को बढ़ाने वाला रहेगा। वीक के मिड में थोड़ी सी सावधानी के साथ अपने कार्यों को पूर्ण करें। कोई भी बड़ा या रिस्की काम नहीं आपको हाथ में लेना है। इस समय आपको रुपए पैसे से संबंधित कोई भी कामकाज है तो खुद खड़े रहकर ऐसे कार्यों को संपन्न करना है, वरना आपको नुकसान की स्थितियां भी देखने को मिल सकती है। इस समय आपके शत्रु पक्ष भी आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे, परंतु आप अपने बुद्धि बल और चातुर्य से अपने शत्रुओं को भी परास्त करते हुए दिखाई देंगे। वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, परंतु इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर से सहायता प्राप्त नहीं होगी। पार्टनरशिप में किया गया काम व्यापार में नुकसान ला सकता है, इसीलिए अगर कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो बहुत सोच समझकर इंडिविजुअली ही अपने कार्यों को पूर्ण करें। परंतु अगर आप पार्टनरशिप में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा संभल कर रहे हैं, अपने पार्टनर पर थोड़ी सी नज़र भी रखें और उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास भी करें। अग्रेशन, गुस्सा आपकी पार्टनरशिप के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। लव रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा संभल कर रहें, क्योंकि इस समय धोखा मिलने की संभावना बनी हुई है। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, आपका शुभ अंक रहेगा 2 और आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही मिली जुली रहेगी, मिक्स रिजल्ट लेकर आइए। अगर मेहनत में किसी भी प्रकार की लापरवाही की तो नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। अधिकारियों की नाराजगी और सहकर्मियों की उपेक्षा इस समय आपको प्राप्त हो सकती है, इसीलिए अपने कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें। किसान वर्ग के लिए ये समय फसल के सही मूल्यांकन का रहेगा। वहीं दूध डेयरी से रिलेटेड जो भी लोग काम करते हैं, पशुपालन से के क्षेत्रों में कार्यरत है, उन सभी के लिए ये समय मिक्स रिजल्ट लेकर आया है। सामान्य स्थिति में ही आपका कार्य चलता रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। खासकर विद्यार्थी वर्ग को सफल परिणामों की प्राप्ति होगी। अगर इस समय आपकी कोई परीक्षा होनी है तो वो परीक्षा आपके लिए बहुत ही अच्छी और सफलतादायक रहेगी। इस समय आपके कामकाज में आप थोड़ी सी तेजी लाने का प्रयास करेंगे और आपके कार्यों में आपको अपनी संतान का भी सहयोग प्राप्त होगा। अगर बच्चे आपके छोटे हैं तो अपनी एक्टिविटीज़ के माध्यम से आपको गौरवान्वित महसूस करवाएंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य और शत्रु दोनों का ही सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और ऐसे लोगों से थोड़ा सा बचकर रहें जो कि आपके कार्यों में व्यवधान डालने का हर संभव प्रयास करते रहते हैं। तो इस समय आपको ऐसे लोगों से सावधानी रखनी है। अपनी गोपनीय बातों को अपने तक रखें और गोपनीय
दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखें। कोई भी समस्या आपके जीवन में आन पड़ी है तो आपको तुरंत अपने परिवार से परामर्श लेकर उस समस्या के हल के लिए सोचना चाहिए। इस समय आप कुछ विशेष प्लानिंग भी अपने आने वाले भविष्य के लिए कर सकते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा बादामी, आपका शुभ अंक रहेगा 3 और आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए पराक्रम से भरी रहेगी। भाई बहनों का बहुत अच्छा साथ और सहयोग प्राप्त होगा। कोई खोई हुई वस्तु पुनः प्राप्त होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। वहीं अपनी हॉबी को निखारने के लिए आप तटस्थ रहेंगे, प्रयासरत रहते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और इससे आपको प्रसन्नता भी प्राप्त होगी। इस समय आपके बिगड़े हुए काम भी बनने प्रारंभ हो जाएंगे। राजनीति के क्षेत्र में अगर कोई काम अटके हुए हैं तो वो निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। यदि आप राजनेता हैं तो इस समय आप जनता के प्रिय भी बनते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय घर में कलह का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। माँ के साथ वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए ऐसी स्थितियों से बचने के लिए जितना हो सके शांत रहें और अपने मन को भी शांत रखें। अगर वो आपको कुछ गुस्से में कह भी देती हैं तो शांत रहकर उनकी बातों को सुने और जब वे खुद शांत हो जाए तब आप अपनी बातों को उनके सामने रख सकते हैं। इस समय आपको अपने सहकर्मियों की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। अपने कार्यों को अकेले पूर्ण करना पड़ सकता है और आप इतने सारे कार्यों को अकेले पूर्ण करने में खुद को असमर्थ महसूस करेंगे, जिस वजह से आपको अपने अधिकारियों की भी डांट सुनने को मिल सकती है। इसीलिए इस समय टीम वर्क की तरह काम करने में ही आपकी समझदारी रहेगी। कितना मैच्योरिटी से आप विपरीत समय में शांत रहकर अपने कार्यों को पूर्ण करते हैं, अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर आगे बढ़ते हैं, यही आपके व्यक्तित्व की भी पहचान बनेगी। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आ रही आपके कार्यों में बाधाएं सब दूर हो जाएगी। आप इस समय आध्यात्मिकता से भरपूर रहेंगे और छात्रों का मन थोड़ा सा पढ़ाई में कम लगेगा। आपका कंसंट्रेशन थोड़ा वीक रहेगा। घर में धार्मिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी इस समय बनती हुई दिखाई देगी। कुछ अपने जीवन का मूल्यांकन करने का प्रयास भी आप करेंगे और ये हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। हर व्यक्ति को अपने जीवन का मूल्यांकन जरूर करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी और आपका शुभ अंक रहेगा 1 और दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी भी बढ़ेगी और आपके कार्यों को सराहा भी जाएगा। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। कलाकारों के लिए विशेष प्रसिद्धिदायक ये समय रहेगा। वहीं मीडिया कर्मी और टीचिंग लाइन से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप अपने छात्रों के बीच में प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। वहीं मीडिया में भी आप छाए रहेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए पराक्रम से भरा रहेगा। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद घर में आपसी तालमेल और बातचीत के द्वारा सॉल्व हो जाएगा। भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। इस समय आपकी इच्छाएं पूर्ण होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। कार्य क्षेत्र में भी बॉस का एप्रिसिएशन मिलेगा और जिस जिम्मेदारी का इंतजार आप बहुत लंबे टाइम से कर रहे थे वो जिम्मेदारी अब आपको मिलती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का एंड आपके लिए ठीक नहीं है। इस समय कोई भी पेपर साइन करने से पहले उस पेपर को पढ़ें, उसके बाद ही उस पर सिग्नेचर करें। प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन के कार्यों को जितना हो सके अवॉइड करें। माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें क्योंकि उनका स्वास्थ्य डावाडोल होने की संभावना बनी हुई है। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर, आपका शुभ अंक रहेगा 8 और आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि, दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहने वाली है। कामकाज में कंफ्यूजन की स्थितियां बढ़ सकती है। अनिर्णय की क्षमता की वजह से कार्य अटक सकते हैं, परंतु
इस समय आप बेझिझक अपने परिवार की सलाह ले सकते हैं। उनकी सलाह और उनके मार्गदर्शन से आप अपनी समस्याओं को दूर करने में सक्षम साबित होंगे। ददियाल का आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनका सहयोग प्राप्त होगा। कजन्स के साथ में अगर बहुत लंबे टाइम से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो वो दूर हो जाएगी। कामकाज में आ रही बाधाएं परिवार के सहयोग से खत्म होगी। जो भी बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। बिजनेस में आपका एकाग्रचित होना आपको लाभ दिलवाएगा। विदेशों से अच्छा लाभ इस समय आपको प्राप्त हो सकता है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपके रिश्ते और अधिक उतार चढ़ाव से भरे रहेंगे। परिवार का साथ और मार्गदर्शन तो प्राप्त होगा। कुटुंब में किसी के साथ में आपकी कहा सुनी हो सकती है, परंतु बहुत जल्दी ही आप अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हुए पुनः वातावरण को सामान्य करते हुए दिखाई देंगे। कोर्ट में अगर आपके कोई मामले लंबित चल रहे हैं तो उन मामलों का अगर फैसला आना है तो वो फैसला आपके पक्ष में जाएगा। इस समय आपके आकर्षण व्यक्तित्व का धनी हर व्यक्ति हो जाएगा, आपसे प्रभावित रहेगा और आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा, परंतु शेयर मार्केट, ट्रेडिंग जैसे कार्यों में आप अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। घर परिवार में किसी बात को लेकर भाई बहनों के बीच में खींचतान का वातावरण उत्पन्न हो सकता है और ये बात आगे न बढ़े, इसके लिए आपको बहुत समझदारी से अपने रिश्तों को संजोना पड़ेगा। बहुत समझदारी से और शांति से अपने मुद्दों को सुलझाना पड़ेगा। इस समय आपके बाहर जाने का प्रोग्राम बन सकता है, परंतु जिस भी उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं वो उद्देश्य आपका जरूर सफल होगा। आपका शुभ रंग रहेगा लाइट ब्लू, आपका शुभ अंक रहेगा 1 और आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। तो ये था 15 नवंबर सोमवार से 21 नवंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब इस सप्ताह आपको क्या उपाय करने चाहिए? तो सबसे पहले तो रोज सुबह आप जब भी उठें तो अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे समेट कर आपको अपनी हथेलियों के दर्शन करने हैं। इससे आपके दिन में आ रही अटकाव की स्थितियां खत्म हो जाएगी। ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। फिर अगर आपके काम काज में कोई दिक्कत आ रही है या सरकारी कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो आप एक मुखी रुद्राक्ष को अपने साथ रख सकते हैं या फिर अपने गले में धारण कर सकते हैं। इससे आपके सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी और कार्य निर्विघ्नं संपन्न होते चले जाएंगे। कोई भी काम करने से पहले आपको भगवान भोले शंकर का अभिषेक करके अपने घर से बाहर निकलना है। इससे आपके कार्य फटाफट से बनते चले जाएंगे। और अगर परत का शिवलिंग आपके घर में नहीं है तो आप परत के शिवलिंग को अपने घर में जरूर स्थापित करें और दूध और जल मिक्स करके उस पर डेली अभिषेक करें। तो ये कुछ उपाय है इस सप्ताह के लिए जो कि आपको करने चाहिए। और जो मैं आपको उपाय बताती हूँ वो सप्ताह के लिए ही नहीं है, आपके जीवन को उन्नत बनाने के लिए भी है। तो यदि आप इन उपायों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर होगी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।